हेलो दोस्तों, आपका आशीष एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक क्लास आपकी 7 है और अभी तक आपने और वीडियो नहीं देखेंगे हुए तो आप वो देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस पर क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें देखो, इन क्वेश्चन को हम दो प्रकार से लगाएंगे। पहले हम देखेंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है, फिर हम देखेंगे शॉर्ट में, जिस प्रकार से आप एग्जाम में लाओगे। तो दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याएं कोई, तो माना बड़ी है तो बड़ी संख्या, पहले बड़ी मान लो, बड़ी छोटी है ना, बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या है आपकी x, ठीक है। अब और इसी प्रकार माना छोटी संख्या है आपकी, छोटी संख्या है y, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्या है, एक बड़ी है एक छोटी है, जिनका योग कितना दिया, तो x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया है 46, यानी 46, ठीक है। अब और उनका अंतर, तो इनका अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर कितना 14, ठीक है। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। इनका हम आपस में योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये आपस में कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 46 और 14 कितना हो जाता है 60। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 30। जे x का मान, ये बड़ी संख्या आप पूछा था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी आ गई 30, ठीक है। अगर सर इसी में बोल देता छोटी संख्या, तो जो x का मान है जो 30 आया, किसी भी समीकरण में रख लीजिए तो आपका मान आ जाएगा। जैसे आप अब जो बड़ी छोटी संख्या का मान निकालना चाहते हैं, तो इसमें जो समीकरण फर्स्ट में मान रख दो, इसका समीकरण फर्स्ट में मान रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ठीक है, 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में ये इसका मान। तो आप देखो, जो 30 के x का 30 रखो, तो 30 प्लस वाई बराबर 46, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 30 बराबर कितना जाएगा, y बराबर 16 आ गया। तो ये आपका जी छोटी संख्या निकल आई, ठीक है। ये आपकी बड़ी संख्या आ गई 30 और ये आ गई छोटी संख्या। इस प्रकार से आप एग्जाम में करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम देखेंगे किस प्रकार, शॉर्ट तरीके देखेंगे अब, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अब शॉर्ट में देखेंगे एक बार। देखना, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं का योग, तो आप डायरेक्ट लिख दो a प्लस बी बराबर 46, ठीक है। उनका अंतर a माइनस बी बराबर कितना 14, ठीक है। अब जैसे अगर बोल रहे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला देखेंगे, बड़ी संख्या बराबर होगा योग प्लस अंतर बटे 2, ठीक है। अगर इसे में छोटी संख्या बोलता, तो छोटी संख्या के लिए वाला फॉर्मूला, छोटी संख्या बराबर होगा योग माइनस अंतर अपॉन 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, बड़ी के लिए एक छोटी के लिए। तो देखेंगे आपको अगर बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या के लिए कितना दिया गया है, योग कितना दिया, बड़ी संख्या बराबर, यहां पर आपको योग कितना 46 प्लस अंतर कितना दिया गया 14, ठीक है, ऑब्लिक बटे 2, ठीक है। इसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 60 ऑब्लिक 2, कितना आ गया 30 आ गया ना, अभी लगाया था। अगर इसमें पूछ लिया था छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 46 माइनस अंतर है ना कितना 14 अपॉन 2, ऐसा है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 1 गया 3 ऑब्लिक 2, तो कितना आ जाएगा आपका 16। ये आपकी छोटी संख्या आ गई। देखो इनका योग देखो, 30 और 16 जुड़ेगा तो आपका कितना योग हो जाएगा 46, ये आपका सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे और आगे क्वेश्चन, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें दिया है दो संख्या 80 है तथा उनका अंतर 8 है। दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इनमें दोनों संख्या ज्ञात करना, फिर उनके बीच में अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो शॉर्ट लगाएंगे, अभी इसको शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना पहले जिस प्रकार से। तो देखेंगे दोनों संख्या का योग a प्लस बी बराबर है कितना है 80, ठीक है। उनका अंतर a माइनस बी बराबर दिया गया है 8, ठीक है। तो अब बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर छोटी संख्या। बड़ी संख्या बराबर होता है
बड़ी संख्या बराबर है योग प्लस अंतर अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। योग कितना है 80, अंतर कितना दिया गया 8 ऑब्लिक 2, इसका कितना हो जाएगा 88 अपॉन 2। तो बड़ी संख्या कितना आ गई 44 आ गई। अब देखेंगे छोटी संख्या निकालेंगे, तो छोटी संख्या बराबर होगा योग माइनस अंतर अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब निकालेंगे इसका योग कितना दिया गया आपका 80 और अंतर कितना दिया गया 8 ऑब्लिक 2, तो कितना हो जाएगा 72 अपॉन 2। तो कितना आएगा 2 3 6 2 6 12 वो। ठीक है, 2 6 12। तो आपका बड़ी संख्या आ गई, देखो मतलब ए आ गई, ए कितना आ गया आपका 44 और बी बराबर आ गया कितना 36, यही आ गया ना। अब देखना इसमें आप देखो, अब उनका अनुपात पूछा, मतलब कि ए अनुपात बी अनुपात क्या है, मतलब ऐसा पूछा। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसको देखो इस प्रकार से लिखेंगे इसको। आप पहले आप ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं इनको, इससे ऐसे लिख सकते हैं इनको, ए अनुपात बी, इसी प्रकार पूछा ना, तभी तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये इसको 4 से करती है 11 11 4 9 36, तो ए अनुपात बी बराबर आया 11 अनुपात 9। जो आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, दो संख्या को योग दिया गया 80 तथा उनका अंतर 8 है। तो दोनों संख्या को अनुपात पूछा है, तो आपने सबसे पहले निकाला बड़ी संख्या निकाली, फिर आपने छोटी संख्या निकाली, फिर आपको उसका अनुपात दिया, तो आपको इस प्रकार फॉर्म में निकालना था, ए अनुपात बी फॉर्म में। तो आप इसको इस प्रकार से रखे, और पता आपको जो अनुपात होता है सबसे छोटा रेशियो रखते हैं उसका। तो आपने ये 4 से जा रहा है तो 11 ऊपर आएगा बटे 9 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या क्या होगी, मतलब ज्ञात कीजिए, सॉरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने किया था, देखो बड़ी संख्या को माना था ए और छोटी संख्या को माना था बी। ठीक है, अब इसको देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी दिया गया है आपको कितना 137, इतना दिया गया 137, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या आपने a माना था, तो a का मान दिया कितना 680। ठीक है, तो जो a का मान है इस समीकरण फर्स्ट में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस पर रखेंगे। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो देखो कैसा हो जाएगा 680 माइनस बी अपॉन 137, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बी को इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 680 माइनस 137, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे तो आपको बी का मान आ जाएगा, तो बी बराबर आएगा 7, 10 में से 7 गया 3, और 7 में से 3 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, तो आपका बी का मान इतना आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखें, दो संख्याओं का अंतर दिया गया है, 137 और बड़ी संख्या दी गई है इतना है 680, और आप जो समीकरण ए का मान जो समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको इस प्रकार से हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा, छोटी संख्या आ जाएगी आपकी 543, जी आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या योग उनके अंतर का 2 गुना है। ठीक है, यानी दो संख्या दी गई इनका योग है, मतलब बड़ी संख्या क्या छोटी संख्या दी गई, मतलब माना बड़ी संख्या क्या रहेगी आपकी ए मान लो। ठीक है, और छोटी संख्या दी गई, छोटी संख्या दी गई है आपको 10। देखेंगे क्वेश्चन अगला, दो संख्या का योग उनके अंतर का 2 गुना है, मतलब दो संख्या का योग है उनका अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या है आपकी, माना बड़ी संख्या क्या है आपकी ए। ठीक है, और छोटी संख्या आपको दी गई 10,
छोटी संख्या दी गई आपको 10 दी गई है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या का योग, मतलब ए प्लस बी बराबर है योग उनके अंतर का 2 गुना है, अंतर का 2 गुना है ए माइनस बी, इस प्रकार है, ठीक है। इक्वेशन ऐसी बन रही है, ठीक है। तो इनमें जो बड़ी संख्या है उसका मान रखेंगे और छोटी का छोटी में, तो बड़ी संख्या ए है तो ए का मान वही है, और जो छोटी संख्या उसका मान 10 है और 2a माइनस 10, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप देखो हल करेंगे समीकरण को तो आपको बड़ी संख्या का मान आ जाएगा, ठीक है। इसको आप हल करोगे a प्लस 10, ये 2 का अंतर गुणा कराओगे 2a माइनस 20, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। जो आपका जो a है इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको मतलब इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड, तो ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30, और जे इस साइड जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो इसको अच्छे से शॉर्ट नहीं लगाया, ठीक है, अच्छे से लगाएं, ठीक है। देखो 20 को इस साइड लाओ, 10 प्लस 20 हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे 2a माइनस b, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 30, और जे आपका हो जाएगा 2a है और एक a है तो ये बचेगा a, तो ये आपका बराबर आ जाएगा a बराबर आ जाएगा आपका 30, तो आपकी बड़ी संख्या आ गई 30। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, दो संख्याओं का योग, ये दो संख्या योग उनके अंतर का 2 गुना है, मतलब योग उनके अंतर का 2 गुना है, ये अंतर है उसका 2 गुना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को पूरा हल करेंगे तो ये बराबर आपका बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 30, या क्या लिख सकते हैं बड़ी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 30, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जिसमें दिया गया दो संख्या योग उनके अंतर के 3 गुना है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि दोनों संख्या ज्ञात करनी है और फिर उनका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अभी तक आपने किया था, देखो दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना था, अगले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, अब इसमें 3 गुना है, तो आप मानेंगे माना, इसमें मान नहीं दिया गया, इसमें दोनों संख्या मानेंगे, माना बड़ी संख्या ए है और माना छोटी संख्या क्या है आपकी, छोटी संख्या होगी आपकी बी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर 2 गुना 3 गुना सॉरी, तो योग a प्लस बी बराबर दिया है उनके अंतर का 3 माइनस a माइनस बी, ये दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार दो संख्या योग उनके अंतर का 3 गुना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर उनका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, a प्लस बी जो हो जाएगा 3a माइनस 3b, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे। अब जो आपका जो a है इसको देखो b को इस साइड लाएंगे और a को इस साइड ले जाएंगे, तो b माइनस प्लस का हो जाएगा, फिर जो आपका 3 है और ये इस साइड आएगा तो जो माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये कितना आ जाएगा 4d और ये क्या आ जाएगा 2a, इस प्रकार से हो गया। अब इसको a भी लिख लो, इस साइड इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है 2 से ये चला जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो a अपन b बराबर 2:1, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अनुपात में लिखना तो इसको आप इस प्रकार a अनुपात b बराबर आ जाएगा 2:1, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, उनका अनुपात क्या है, ठीक है। तो माना बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या आपकी b हो जाएगी, तो इसको फॉर्मूला मतलब कि दो संख्या योग उनके अंतर का 3 गुना है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। फिर इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको a अनुपात b बराबर 2:1 आ जाएगा, ये रेशियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जिसमें देखा दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल योग है 165, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग दिया गया है 23, ठीक है। तो दो संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब a² प्लस b² बराबर दिया गया 165, ठीक है, और a इंटू a गुणा b ज्ञात करना है, ठीक है। और योगफल दिया गया है a प्लस b बराबर आपको दिया गया है कितना 23, ठीक है। अब इसको आप a प्लस बी जे निकालना है, a इंटू बी, ठीक है। तो इसका आप फॉर्मूला होता है, देखो एक आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, आपने देखा होगा। इस फॉर्मूला के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं, तभी तो ये देखना
देखो ये फॉर्मूला है, इसमें आप जो जो वैल्यू दी गई है इन सारा मान इसमें पुट कराओगे, ठीक है। तो a प्लस बी का मान दिया गया कितना 23 का स्क्वायर, ठीक है। और जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है 165 165 प्लस 2a इंटू बी, ए और ए गुणा बी का मान कुछ नहीं देगा तो डायरेक्ट ए इंटू बी रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग करेंगे, देखो जिसको वर्ग नहीं, देखो वर्ग ऐसे करते हैं 23 गुणा 23 इस प्रकार से करेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है, 2 3 6 4, तो कितना 9 2 5, कितना आ जाएगा 529, ठीक है। तो इसका वर्ग आएगा 529 बराबर 65 प्लस 2ab, ठीक है। अब जो इसका जो जे है इसको इस साइड लाएंगे, 529 माइनस 165 अपॉन 2ab, इस प्रकार करेंगे। इसको आप हल करोगे, 9 में से 5 गया 4 और 2, जो यहाँ पे 2 है तो एक यहाँ से यहाँ पे 12 में से 6 गया कितना 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 में से 1 गया 3 अपॉन 2 इंटू बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी बराबर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हल कर सकते हैं, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2, तो a इंटू बी बराबर आएगा 182, जी आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देखें, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो संख्याओं का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया गया 165, और a इंटू बी गुणा a इंटू बी बराबर दिया गया क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको ज्ञात करना अपन को, a प्लस बी बराबर योग दिया गया यदि उनका योग, दोनों संख्या का योग दिया कितना 23। अब इसको आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो ए प्लस बी का मान रखेंगे तो यहाँ पे वर्ग करेंगे, इसका 23 का वर्ग करेंगे तो आएगा 529 वर्ग होता है 23 का। इसी प्रकार सीधे सीधे आप सॉल्व करोगे तो आपका a इंटू बी का मान आएगा 182, ठीक है। क्वेश्चन अगला, दो संख्याओं गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। का गुणनफल और अंतर, तो देखो गुणनफल, दो संख्या गुणनफल ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी, गुणनफल ए होता है ना, तो देखो इस प्रकार इसको ऐसे करेंगे, माना पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी बी, ठीक है। अब इसको दिया है दो संख्याओं को गुणनफल, तो गुणनफल दिया गया आपको a इंटू बी बराबर दिया गया कितना 93, ये दिया गया है ना, वहां पर ऊपर दिख रहा है आपको, और उनका अंतर a माइनस बी दिया है आपको 28, इतना दिया गया है, ठीक है। अब उनके व्युत्क्रमों का अनुपात पूछा, तो देखो ये संख्या दी गई है, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो कैसे हो जाएगा a अपॉन बी, इस प्रकार व्युत्क्रम कैसा होगा, इसका व्युत्क्रम इस प्रकार होगा ना a इंटू बी, इसका भी इस प्रकार होगा व्युत्क्रम, इस प्रकार होगा ना व्युत्क्रम। तो अब इसको हम करेंगे उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो इनका हम आपस में अंतर करेंगे a इंटू बी माइनस a अपॉन a, ठीक है, इस प्रकार करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखना, इसको हम हल करते हैं, एलसीएम आएगा b इंटू ए आएगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे आपको मान दिया गया है a माइनस बी बराबर कितना दिखा 28, और a इंटू बी बराबर दिया गया 93, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आंसर ये कट नहीं रहा तो ये आपका आंसर है। एक बार फिर से देखें, दो संख्याओं गुणनफल तथा उनका अनुपात वो अंतर, देखो गुणनफल दिया गया 93 और उनका अंतर दिया गया 28, ठीक है। तो हमने माना था पहली संख्या a है और दूसरी संख्या आपकी b है, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो हमने इनकी पहली संख्या को व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम इस प्रकार से होता है ना, जैसे कोई संख्या a का व्युत्क्रम क्या होता है a, इस प्रकार लिख सकते हैं, तो b का भी इस प्रकार होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था अंतर, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो हमने इस प्रकार से किया, व्युत्क्रम लिया फिर उनका अंतर कर दिया, ठीक है। तो आपको a माइनस बी अपॉन बी इंटू ए कर लिया, तो आपका ये डायरेक्ट मान, ये आपको यहाँ से अंतर दिया, इसका मान रख दिया और इंटू वाला यहाँ पे मान रख दिया, तो आपका ये क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है तथा उनका अंतर कितना होगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है दो संख्या है जिनका योग दिया गया है आपको 77, अभी हमने मानते आ रहे हैं a प्लस बी,
ठीक है। ए प्लस बी बराबर दिया गया आपको कितना 77, ठीक है। तथा उनका अनुपात जिस संख्या दी गई है, ठीक है, मतलब उनका अनुपात, तो आप इनको आप अनुपात है इनका, मतलब ए अनुपात बी बराबर दिया है कितना 6:5, ठीक है, इस प्रकार दिया गया है। अब उनका अंतर कितना हुआ, तो आप जो यहाँ पे जो मान है ना, जो संख्या दी गई है, अनुपात दी गई, उनमें आप एक्स लिख लो। तो माना पहली संख्या हो जाएगी आपकी 6x और दूसरी हो जाएगी, मतलब पहली, या इसको बड़ी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या बोल लो इसको, बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। और माना छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 5x, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। तो इनका योग कितना दिया गया 77, तो 6x प्लस 5x बराबर 77 दिया, तो उसको आप हर करोगे 11x अपॉन 17 वो बराबर 17, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, x बराबर आपका 7 आ गया, ठीक है। तो उनका अंतर बोला कितना होगा, ठीक है। आप यहाँ से संख्या ज्ञात के लिए जो अभी x का मान आया ना, अभी हमने संख्या ये मानी थी, तो इनमें रखो 6 गुणा 7 करेंगे, 7 6 42, तो बड़ी संख्या की 42 और छोटी संख्या जाएगी आपकी 5 गुणा 7 बराबर 35, ठीक है। ये आपकी बड़ी संख्या होगी, ये आपकी छोटी संख्या होगी। तो उनका अंतर पूछा, उनका अंतर, तो अंतर हो जाएगा ए माइनस बी बराबर, ठीक है, अंतर ज्ञात करना। तो ए बराबर आपको दिया गया 42 और बी बराबर दिया 35। आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया 2 से 3 4 5, कितना आएगा 7, ठीक है। तो इसका अंतर आपके आ गया 7, ये आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रमों का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होगी। तो आप देखेंगे माना वह संख्या है ए, माना संख्या है आपकी ए, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम होगा इसका, व्युत्क्रम हो जाएगा ए अपॉन ए बटे ए हो जाएगा ना व्युत्क्रम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, मतलब संख्या आपकी क्या है ए, इसमें आप 10 घटाओगे तो आपका उसके व्युत्क्रम का 75 गुना हो जाता, तो इसके व्युत्क्रम का 75 गुना इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब देखो इसको इस प्रकार रख सकते, ठीक है। जो आपका ए है इस साइड गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन 10a माइनस 10a इस प्रकार हो जाएगा। कैसे गुणा करेंगे आप इसको, इस प्रकार से आप त्रिक गुणा कराओगे आपस में, तो इस प्रकार से हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस 10a बराबर 75, ये हो गया, ठीक है। अब आपको देख रहा है 2 का समीकरण बन गया, तो इसको आप इस साइड लाओगे, ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 बराबर 0, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखना, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो आप देखो ये 75, ये आप इस किसी मतलब अब इसको 75 को इस प्रकार तोड़ो, ठीक है। इसको 15 से काटो, 15 50 15 60 15 15 75 15 पड़ा 75, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 5a माइनस 75 अपॉन 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे, तो a माइनस 15 प्लस 5a माइनस 15 अपॉन 0, इस प्रकार से आ सकता है। तो इससे हमें 2 निकले, यहाँ से 2 निकल आएंगे मान, a माइनस 15 और ये निकल आएगा a प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इसमें से आप अगर इसको लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5, तो एक गलत हो जाएगा, एक गलत है। और जो a बराबर, इसको a माइनस 15 लिखा बराबर 0, इसको आप इस साइड ले जाओगे तो a बराबर 15 आ जाएगा, ये आपका आंसर। तो यहाँ पे a बराबर आपका 15, ये वो है आंसर, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी होगी, यानी a बराबर 15, या वह संख्या 15 होगी, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।